हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रैटेजी की सीरीज़ का टॉपिक नंबर 6। इससे पहले हम 5 टॉपिक कर चुके हैं, सभी वीडियोस आपको मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। स्टैटिक जीके की अगर हम बात करें तो आप लेते हुए चलो कि अगर आपने 45 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए तो 50 to 20 मार्क्स आप जीके में लेते चलो, 15 to 20 मार्क्स आपके स्टैटिक जीके से आ जाएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि 45 टॉपिक्स आपको कंप्लीट करने हैं, हर एक टॉपिक को अच्छे से करना है और हर एक टॉपिक्स को नोट्स बनाते हुए चलना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बनाए हुए हैं स्टैटिक जीके के आपके सभी टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एग्जाम से पहले आप लेते हुए चलो कि 3 या 4 बार रिवीजन करना है स्टैटिक जीके का, और उसके लिए आपका सभी 45 टॉपिक्स आपका एक ही जगह होना जरूरी है। ठीक है, यानी नोट्स बनाते हुए चलना और 45 टॉपिक्स की एक अलग से नोटबुक बना लो ताकि एग्जाम से पहले उसका 2 या 3 बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आज का 6 टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा स्टेट गवर्नमेंट की जितने भी स्कीम है, राज्य सरकार की योजनाएं, बाईलैंग्वेज आपका दोनों में सेम रहेगा। स्कीम आपका चाहे इंग्लिश में लिखो या इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों में ही आपका स्कीम चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम है उनके बारे में डिस्कस करते हैं और ये स्कीम किस लिए बनाई गई है उन सब चीज़ों के बारे में भी। ठीक है, तो वीडियो 100% आपके लिए यूजफुल होने वाली है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एसएससी स्टेनो 2020 एग्जाम की। तो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट स्टेट आज का है यूपी। अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में कौन कौन सी आपकी योजनाएं हैं जो स्टेट गवर्नमेंट ने चलाई है, यूपी सरकार ने। तो यूपी की जो योजनाएं हैं, नंबर 1 फर्स्ट है नवीन रोजगार छतरी योजना, सेकंड है कन्या सुमंगला योजना, थर्ड हो गया दस्तक अभियान, फोर्थ आपका है एम सेहत योजना, फिफ्थ वाला है अभ्युदय कार्यक्रम, सिक्स वाला है किसान कल्याण मिशन। इसके अलावा एक और है बाल श्रमिक विद्या योजना। कौन सी योजना किस लिए है वो चीज़ हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है नवीन रोजगार छतरी योजना। ठीक है, इस योजना का जो यूज है, ये योजना बनाई गई है अनुसूचित जातियों के विकास के लिए। ठीक है, अनुसूचित जातियों के विकास के लिए। सेकंड है कन्या सुमंगला योजना। कन्या सुमंगला योजना ये है कि स्नातक, जब तक लड़कियां जो है ग्रेजुएट होती हैं, स्नातक होती है, तो स्नातक तक उन्हें जो है 15,000 रुपये जो है ये आर्थिक सहायता दी जाएगी। ठीक है, इस योजना के तहत कन्याओं को स्नातक करने पर 15,000 रुपये सहायता दी जाएगी। दस्तक अभियान का मतलब क्या है? दस्तक अभियान योजना क्यों चलाई है? जापानी बुखार उसके रोकथाम के लिए, यानी उसको रोकने के लिए, उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए दस्तक अभियान चलाया यूपी सरकार ने। एम सेहत योजना क्यों चलाई है? शिशु की जो मृत्यु है उसमें कमी आई, उसके लिए यहाँ पे एम सेहत योजना चलाई है। उसके अलावा है अभ्युदय योजना। अभ्युदय योजना यूपी सरकार की इम्पॉर्टेंट है, अच्छी योजना है। इसमें यह है कि जितने भी स्टूडेंट प्रतियोगिता यानी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको फ्री में कोचिंग देना, ये इसका टारगेट है, लक्ष्य है अभ्युदय योजना का। उसके अलावा किसान कल्याण योजना के तहत यूपी सरकार ने बोला है कि 2022 तक जो है किसानों की आयु जो है वो दोगुनी करना, ये इनका टारगेट है। और बाल श्रमिक विद्या योजना किस लिए है? बाल श्रमिक विद्या योजना में 8 से लेकर 18 साल तक के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा देना इनका टारगेट है। तो यूपी सरकार की योजनाएं कौन कौन सी हैं और कौन सी योजना किस लिए है, ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस कर दिया। सेकंड स्टेट हमारा है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश अगर बात करें मध्य प्रदेश की कौन कौन सी योजनाएं हैं, तो एक मार्क्स अनेक जिंदगी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ काफ़ी बार। FIR आपके द्वार, ये भी योजना है। जीवन अमृत योजना है। फोर्थ है युवा स्वाभिमान योजना। फिफ्थ है वन धन योजना। सिक्स है किल कोरोना अभियान। सेवेंथ है रोजगार सेतु योजना। सेवन है इसके अलावा है समसिद्धि योजना और नेक्स्ट हमारा है जीवन शक्ति योजना। अब हम बात करते हैं कौन सी योजना किस लिए है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एक मार्क्स अनेक जिंदगी, तो ये हमारा कोविड-19 से बचाव के लिए मास्क पहनने के लिए लोगों को जागरूक करना, ये इसका टारगेट है। FIR आपके द्वार का मतलब ये है कि कोरोना के टाइम पे आप घर बैठे अपनी शिकायत जो है अब दर्ज कर सकते हो, पुलिस स्टेशन जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थर्ड है जीवन अमृत योजना। जीवन अमृत योजना में ये है कि इनमें लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है उसे बढ़ाने के लिए काढ़ा उन्हें देना। ठीक है, काढ़ा वितरित करना ताकि उनकी इम्यूनिटी पावर यानी रोगों से लड़ने की क्षमता उनकी बढ़ सके। युवा स्वाभिमान योजना के तहत ये है कि शहरी युवाओं को, यानी जो MP के युवा हैं उन्हें साल भर में 100 दिन का रोजगार दिया जाए। ठीक है, ये इसका टारगेट है। अगर वन धन योजना की बात करें MP की, तो इन्होंने बुनकरों को प्रशिक्षण देना है, जैसे
प्रिंटिंग हो गया, इसका प्रशिक्षण बुनकरों को देने, आदिवासी बुनकर जो भी हैं उन्हें प्रशिक्षण देना प्रिंटिंग का, ये इसका टारगेट था। किल कोरोना अभियान, किल कोरोना ये है कि 1 जुलाई से, ये टारगेट था कि 1 जुलाई से डोर टू डोर जो है सर्वेक्षण करना और लोगों को किट प्रदान करना, ठीक है, परीक्षण किट देना, तो ये इसका टारगेट था। इसके बाद रोजगार सेतु, ये एमपी का, इसमें यह है कि जो प्रवासी श्रमिक हैं उन्हें रोजगार प्रदान करना, ये इसका टारगेट था। उसके अलावा श्रम सिद्धि योजना, श्रम सिद्धि अभियान में ये था कि अकुशल मजदूर जो भी है मनरेगा के तहत जितने भी आते हैं, या फिर कुशल मजदूर जो है, अकुशल मजदूर जो थे उन्हें मनरेगा के तहत जॉब देना, ठीक है, और जो कुशल मजदूर थे उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम देना, ये श्रम सिद्धि अभियान का टारगेट था। और इसके अलावा एक और है जीवन शक्ति योजना। जीवन शक्ति योजना का यह है कि घर पर मास्क तैयार करके स्त्रियां जो है अपना उसका लाभ उठा सकती हैं या फिर कुछ आर्थिक अपनी सहायता कर सकती हैं, ठीक है, तो जीवन शक्ति योजना का ये टारगेट था। तो एमपी के जितने भी योजनाएं थे हमने पढ़ लिया है, और कौन सी योजना किस लिए है वो भी मैंने यहाँ पे बता दिया है। अगला स्टेट आता है छत्तीसगढ़। इम्पॉर्टेंट लेते हुए चलना कि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक जीके टारगेट आपका होना चाहिए कि 45 टॉपिक्स स्टैटिक जीके को अच्छे से करना है, ठीक है, नोट्स भी बनाते हुए चलना है, और एग्ज़ाम से पहले 2 या 3 बार इसका रिवीजन करते हुए जाना है, ताकि एग्ज़ाम में 15 से 20 मार्क्स जो है जीके में स्टैटिक जीके कवर कर ले, ठीक है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो इनकी योजनाएं हैं इंदिरा वन मितान योजना, पौनी पशारी योजना, गार्बेज कैफ़े योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना और गोधन न्याय योजना। अब बात करते हैं कि कौन सी योजना छत्तीसगढ़ की किस लिए है, ठीक है। सबसे पहले है इंदिरा वन मितान योजना। इंदिरा वन मितान योजना के तहत ये है कि अनुसूचित क्षेत्र जितने भी आते हैं, अनुसूचित क्षेत्र के 19 लाख लोगों को, परिवारों को, 19 लाख परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, किसके लिए, ताकि उनको रोज़गार के अवसर उन्हें देना, ताकि रोज़गार मिल सके, ये इसका टारगेट था इंदिरा वन मितान का। पौनी पशारी योजना का जो उद्देश्य था कि 168 नगरीय निकाय हैं उनमें रोज़गार नवयुवक और जितने भी युवतियाँ हैं उन्हें रोज़गार के साधन उपलब्ध कराना या उन्हें रोज़गार देना। इसके बाद गार्बेज कैफ़े का जो टारगेट था कि अंबिकापुर नगर निगम ने ये स्टार्ट किया है, अंबिकापुर नगर निगम छत्तीसगढ़ का, प्लास्टिक के बदले, ये अच्छा यहाँ पे योजना थी कि प्लास्टिक के बदले जो है भोजन प्रदान करना। तो हर एक योजना किस लिए है, साथ में एक तो जीके के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, साथ में जानना भी इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी योजना किस लिए बनाई गई है और क्या उसका यूज़ है, क्या ये योजना सही है या गलत है, ठीक है। हर एक चीज़ से आपके लिए ये वाला टॉपिक जो है इम्पॉर्टेंट है। तो गार्बेज कैफ़े का मतलब ये था कि इसमें जो लोग हैं उन्हें प्लास्टिक के बदले जो है भोजन प्रदान करना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना, इसमें यह है कि किसानों को धान की फसल के लिए किस्त के रूप में उन्हें 1500 रुपये जो है प्रदान करना किस्त के तौर पर, ठीक है, किस लिए, धान की फसल के लिए। इसके बाद गोधन न्याय योजना का टारगेट ये था कि पशु जो थे उनकी सुरक्षा और जो पशुपालक थे जो उनकी देखभाल करते थे उनको रोजगार के साथ आमदनी बनाने में भी ये स्कीम मदद करेगा, गोधन न्याय योजना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। उत्तर प्रदेश की स्कीम थी, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की स्कीम हम पढ़ चुके हैं। अगला हमारा स्टेट है पश्चिम बंगाल, ठीक है। पश्चिम बंगाल की योजनाएं हैं पथश्री, कृषक बंधु। एक बंगाल को बंग से आप कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, बंधु कनेक्ट करेंगे बंगाल से। ऐसी बंगला, यहाँ पे उत्कर्ष बंगला में बंगला आ रहा है, ऐसी बांग्ला शस्य बीमा योजना। तो इस टाइप से कनेक्ट करना है स्टेट को उनके योजनाएं से, ठीक है। तो पथश्री अभियान हो गया, कृषक बंधु योजना हो गया, युवा श्री, ऐसी श्री वाले जितने भी हैं वो भी आपके पश्चिम बंगाल से, जैसे पथश्री हो गया, युवा श्री हो गया। इसके अलावा रूपश्री यहाँ पे दिया हुआ है, मातृ स्मृति योजना, चौखेर अलो योजना, माँ योजना, रूपश्री योजना, उत्कर्ष बंगला योजना, बांग्ला शस्य बीमा योजना, सेव ग्रीन स्टे क्लीन, ये योजना भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुकी है, ठीक है। तो बात करते हैं इनका क्या क्या योजना में क्या क्या यहाँ पे होता है, किस लिए योजना बनाई गई है। सबसे पहले हम बात करते हैं पथश्री योजना। पथश्री से आपको दिख रहा होगा, पथ मतलब रास्ता, यानी सड़क को मरम्मत, सड़क की मरम्मत करने के लिए योजना है, सड़क की मरम्मत हो सके उसके लिए योजना बना रखी है। कृषक बंधु योजना किस लिए है, अगर कृषक बंधु की बात करें तो किसानों से जुड़ा हुआ है कि 5000 रुपये जो है प्रति एकड़ की वार्षिक सहायता से 2 किस्तों में इन्हें देना है। किसानों को 5000 रुपये प्रति एकड़ इन्हें दिया जाएगा 2 किस्तों में, ठीक है।
युवा श्री में क्या है, युवा श्री में आपका राज्य के लगभग इनका टारगेट है कि 50,000 युवाओं को रोजगार प्रदान करना। और इसके बाद है उत्कर्ष बंगला, एक है मातृ स्मृति। मातृ स्मृति किस लिए? मातृ स्मृति यह है कि मछली पालन और बागवानी लगाना, तैयार करना लोगों को ताकि रोजगार मिल सके इसके माध्यम से, बागवानी और मछली पालन से, ठीक है। उसके बाद चोखेर अलो योजना, ये योजना इंपॉर्टेंट है पश्चिम बंगाल में जितने भी रहने वाले हैं, और अच्छी योजना यहाँ पे ये है कि इसमें फ्री में आपका आँखों का इलाज यहाँ पे होगा। जो भी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनका नेत्र उपचार उनका निःशुल्क किया जाएगा, कोई फीस नहीं जाएगी। इसके अलावा माँ योजना भी इम्पॉर्टेंट है इनकी। माँ योजना में ये था कि 5 रुपये में इन्हें भोजन दिया जाएगा, ठीक है। जो भी गरीब बच्चे हैं या गरीब लोग हैं उन्हें 5 रुपये में भोजन यहाँ पे प्रदान करना इसका टारगेट था। और कुछ कुछ योजनाएं तो बहुत बढ़िया यहाँ पे योजनाएं स्टेट की, आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट अच्छा काम भी करती है, बट वो योजना चलती नहीं चलती है वो फिर योजना के ऊपर या उस गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करती है वो योजनाओं को कैसे चलाती है। बाकी स्टेट गवर्नमेंट ने जितने भी अपनी योजनाएं निकाली हैं, हर एक योजना अच्छी है, बट इम्पॉर्टेंट या बात यह है कि योजना आपकी चलती नहीं है, ठीक है। इसलिए आपका योजना जो है वो आपकी बेकार हो जाती है। बट इसकी जो उनका उद्देश्य है गवर्नमेंट का, जो उनका टारगेट है वो अच्छा है, ठीक है। लेकिन योजनाओं को पूरा करना भी उनका टारगेट होना चाहिए, और योजनाएं पूरा नहीं होती है, इस वजह से गवर्नमेंट भी जो है सही नहीं मानी जाती। तो इस वजह से इस बार बीजेपी की जितने भी, कुछ नहीं कहना चाहूँगा, बाकी हम बात करते हैं इसके, टॉपिक बहुत बड़ा हो जाएगा, ठीक है। माँ योजना की बात कर ली कि 5 रुपये में भोजन देना। रूपश्री योजना की बात करते हैं तो रूपश्री योजना किस लिए है यहाँ पे पश्चिम बंगाल की? तो रूपश्री में ये था कि आर्थिक रूप से जो भी कमज़ोर वर्ग की लड़कियां हैं उनके विवाह के लिए उनको सहायता देना, वित्तीय सहायता देना, ताकि उनका विवाह हो सके। और उसके लिए गवर्नमेंट जो है कुछ आर्थिक सहायता, उनकी आर्थिक हेल्प करेगी, सहायता करेगी। उसके बाद उत्कर्ष बंगला योजना। उत्कर्ष बंगला योजना में ये था कि 6 लाख युवाओं को प्रशिक्षण देना ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, ठीक है। इसके बाद बांग्ला शस्य योजना में क्या था कि किसानों को मुफ्त खरीफ फसल बीमा योजना, ठीक है। किसानों के लिए मुफ्त जो है खरीफ फसल बीमा वो देना, ठीक है। उसके बाद सेव ग्रीन स्टेट क्लीन, ये सबसे अच्छा इस पश्चिम बंगाल सरकार का एक योजना आप कह सकते हो, और ये सभी सरकार को करना चाहिए। राज्य सरकार ने इसमें क्या है कि पूरे राज्य में 1 लाख से अधिक पौधे जो है वितरित करेगी राज्य सरकार, ठीक है, या 1 लाख से अधिक पौधे वो लगाएंगे। तो ये यहाँ पे अच्छी योजना है इस सरकार की, और सभी योजनाएं आप लेते हुए चलो कि सभी योजनाएं जिस हिसाब से उनका टारगेट है, और हर एक योजना अच्छी है, बाकी वो पूरी होती है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हमारा है स्टेट की बात करें तो उड़ीसा हमारा नेक्स्ट है। उड़ीसा ने यहाँ पे योजनाएं निकाली है, गरिमा योजना, निर्माण कुसुम योजना, बलराम योजना और सुजल योजना। तो गरिमा योजना किस लिए है? गरिमा योजना की बात करें तो स्वच्छता कर्मचारी, जो साफ सफाई करते हैं कर्मचारी, उनकी आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा को उनको सुनिश्चित करना, ये इसका टारगेट था। निर्माण कुसुम योजना का मतलब ये है कि निर्माण कार्य में जितने भी लगे मजदूर हैं उनके बच्चों को तकनीकी शिक्षा दिलाना के लिए, उनको शिक्षा दिलाने के लिए वित्तीय सहायता करना, ये सरकार का टारगेट था, उड़ीसा सरकार का। बलराम योजना की बात करें तो भूमिहीन जितने भी किसान हैं उन्हें फसल ऋण देना ताकि वो फसल कर सके, अपनी फसल को उगा सकें, या उसे उसके लिए उन्हें फसल ऋण देना, ठीक है। और इसके बाद सुजल योजना का टारगेट ये था, ये बढ़िया यहाँ पे योजना है उड़ीसा सरकार कि 24 घंटे जो है पेयजल जो है उपलब्ध कराना, 24 घंटे पानी उन्हें देना, पानी उपलब्ध कराना, ये इसका टारगेट है उड़ीसा सरकार का। नेक्स्ट हमारी सरकार है कर्नाटका। कर्नाटका सरकार की स्कीम है कि जल सेवक योजना, प्राणवायु कार्यक्रम, नेकर सम्मान योजना और आर्थिक स्पंदन योजना। जन सेवक योजना की बात करें तो जन सेवक योजना, इसका टारगेट है कि नागरिकों को सरकारी सेवाएं होम डिलीवर की जाएंगी, जितने भी सरकारी सेवाएं हैं। प्राणवायु में ये था कि लोगों को ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने की में मदद करेगा और श्वसन के बारे में उन्हें जागरूक करेगा कि कैसे उन्हें, ठीक है, श्वसन करना है, या उस टाइप से उन्हें जानकारी देगा। ये इसका टारगेट है प्राणवायु का। और ऑक्सीजन का जो स्तर है उसे बेहतर बनाने में ये हमारी स्कीम है। नेकर सम्मान में क्या था कि जो बुनकर थे, राज्य के जितने भी बुनकर हैं, उन्हें वित्तीय सहायता देना ताकि कपास, रेशम, ऊनी आदि का वो व्यवसाय कर सकते हैं, उसके लिए उन्हें वित्तीय सहायता देना, ठीक है। इसके बाद एक और है यहाँ पे आर्थिक स्पंदन योजना, ठीक है। आर्थिक स्पंदन योजना यहाँ पे कर्नाटक सरकार की ये है कि इसमें कोविड-19 और जो बाढ़ में जितने भी लोग जिन्हें
हानि हुई है उनकी मदद के लिए ऋण इकट्ठा करना ताकि उनकी सहायता या उन्हें आर्थिक सहायता देना। ठीक है। उसके बाद केरल सरकार की देखिए कौन कौन सी योजना है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं बोल देता हूँ। केरल सरकार की है नमथ बसई कार्यक्रम, वन स्कूल वन IAS योजना, ये यहाँ पे बहुत अच्छी ये योजना है। और IM आल्सो डिजिटल जो कि नंबर 1 पे ही है स्टेट यहाँ पे। ठीक है। नमत बसई कार्यक्रम यहाँ पे ये था कि आदिवासी बच्चों को घर पे ही ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करना, ये यहाँ पे केरल सरकार का टारगेट है। वन स्कूल वन IAS का मतलब ये है कि जो भी UPSC IAS की प्रिपरेशन करें उन्हें मुफ्त में कोचिंग देना। और IM आल्सो डिजिटल का मतलब ये है कि डिजिटल तकनीक के बारे में समाज को शिक्षित करने के लिए जागरूक करना, ये यहाँ पे केरल सरकार का उद्देश्य। नेक्स्ट हमारी है गुजरात सरकार। तो गुजरात सरकार की जो योजना है वो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और किसान सूर्योदय योजना, ये गुजरात सरकार की 2 योजनाएं हैं। अब बात करते हैं मुख्यमंत्री कि महिला उत्कर्ष योजना का टारगेट क्या है, क्या उसका उद्देश्य है, इस योजना में क्या यहाँ पे होता है। तो इसमें राज्य की 50,000 महिला समूह का निर्माण करना है, 50,000 महिला समूह का निर्माण करना है और ब्याज मुक्त ऋण उन्हें उपलब्ध कराना है ताकि उनकी सहायता की जा सके। और किसान सूर्योदय योजना का मतलब ये है कि दिन के दौरान सभी किसानों को बिजली यहाँ पे प्रदान करना, ये इनका उद्देश्य है इस योजना का। ठीक है। अगला राज्य हमारा झारखंड है। झारखंड की जो योजनाएं हैं मुख्यमंत्री सुकन्या सुजलाम सुफलाम योजना, मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना और मीठी क्रांति योजना। ठीक है। हर एक स्कीम को याद करना है। आप बिल्कुल आप ये छोड़ सकते हो कि कौन सी योजना किस लिए, बट ये ज़रूर याद रखना कि कौन से स्टेट की कितनी योजनाएं हैं और कौन कौन सी योजनाएं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है आपका स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम। अब बात करते हैं हमारा झारखंड सरकार कि झारखंड सरकार की जो महिला मुख्यमंत्री सुकन्या योजना है वो किस लिए, अगर बात करते हैं मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की, तो इसमें मुख्यमंत्री सुकन्या मतलब महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और बाल विवाह को पूरी तरह समाप्त करना, ये इस योजना का उद्देश्य है। तो इन अच्छी योजना है। अगला है सुजलाम सुफलाम योजना। तो 5,000 राज्य में जो 5,000 तालाब हैं या जलाशय है उनका दोबारा से सही उन्हें करना, उनका जीर्णोद्धार करना, ताकि उसमें क्या हो गए दोबारा से हम उसमें जल को इकट्ठा कर सकें या जल भंडारण उनमें किया जा सके। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का उद्देश्य ये है कि 1 एकड़ से 5 एकड़ भूमि वाले किसानों को 5,000 से 25,000 रुपये प्रदान करना। और साथ में एक और है कि मीठी क्रांति योजना, इसका टारगेट ये है कि राज्य के जो 12,000 किसान हैं उन्हें मधुमक्खी पालन से उन्हें जोड़ा जाए, क्योंकि मधुमक्खी पालन यहाँ पे ज़्यादा प्रचलित है। ताकि मीठी क्रांति योजना का मतलब यही है। ठीक है, कि 12,000 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा जाए। और अगला है आंध्र प्रदेश, अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। जगन्नाथ चेदूड़ू योजना, अम्मा बोड़ी योजना और ऋतु भरोसा योजना, नवोधम योजना, नेडू योजना, आरोग्य श्री योजना, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना और स्त्री योजना। तो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सी योजना किस लिए है। जगन्नाथ चेदुड़ू योजना, इसमें यह है कि कोरोना के कारण जो आजीविका नहीं जुटा पा रहे, जैसे दर्जी नाई धोबी, इनकी सहायता करना। अम्मा बोड़ी का मतलब यह है कि 1 से 12 तक के सभी परिवार के बच्चों को 15,000 रुपये उनकी सहायता देना। ठीक है, कक्षा से 12 तक के सभी परिवारों के जितने भी बच्चे उन्हें ताकि उनकी शिक्षा उन्हें हो सके, शिक्षा दी जा सके। और ऋतु भरोसा का योजना का उद्देश्य यह है कि किसानों को 12,500 रुपये निवेश या सहायता दी जा सके। ठीक है, सहायता प्रदान करना। और नवोधम योजना का मतलब ये है कि MSME है, जो छोटे व्यवसाय हैं उनको बढ़ावा दिया सके ताकि वो सशक्त हो सके। उन्हें सशक्त बनाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए ये योजना है नवोधम। MSME सेक्टर में जितने भी हमारे आते हैं। नाडू नेडू योजना का टारगेट ये है, इसमें यह है कि सरकारी स्कूल को उसका कायाकल्प करना या प्रतिस्पर्धी संस्थानों में उसे बदलना ताकि अच्छी पढ़ाई वहाँ पे हो सके। और आरोग्य श्री योजना का मतलब ये है, और ये वाली योजना भी आपकी अच्छी है, आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश सरकार की। इसमें ये है कि फ्री में इलाज करना। ठीक है, मुफ्त इलाज यहाँ पे दिया जाएगा। और जगन्नाथ विद्या कनुका योजना, इसका टारगेट ये है कि स्कूली किट देना 1 से 10 तक के बच्चों को जो भी उनकी ज़रूरत है स्कूल किट का मतलब ये है कि कॉपी किताबें बैग ये सब उन्हें दिया जाना। ठीक है, उनकी सहायता की जाए। और स्त्री योजना का मतलब ये है कि घरेलू हिंसा को ताकि रोका जा सके। ठीक है, तो ये घरेलू हिंसा को रोकने के लिए योजना है।
अगला है तमिलनाडु सरकार और इसकी सिर्फ एक ही योजना है तमिलनाडु सरकार की, स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना, जो कि बहुत ही बढ़िया योजना आप कह सकते हो। हर स्टेट की कुछ ऐसी योजनाएं जो आपकी शिक्षा से जुड़ी हुई है और बहुत अच्छा, अगर योजना आपकी पूरी होती है तो काफ़ी अच्छी योजना वो मानी जाएगी। स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना का मतलब ये है कि 80,000 सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा माहौल सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाई गई है। तेलंगाना की बात करें तो राइतु बंधु योजना है और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना, ठीक है, दो योजना यहाँ पे तेलंगाना सरकार की है। राइतु बंधु योजना में यह है कि खरीफ और रबी फसल के लिए किसानों को 8,000 रुपये जो है प्रति एकड़ पे 8,000 रुपये जो है प्रदान करना। और कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई योजना का टारगेट ये है कि हैदराबाद शहर के 1 करोड़ लोगों को प्रतिदिन पेयजल उपलब्ध कराना, ये इसका टारगेट है, ठीक है। तो ये तेलंगाना सरकार की दो योजनाएं थी, दो योजनाएं और जो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। अगला है राजस्थान सरकार। राजस्थान सरकार की दो योजनाएं हैं, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना और इंदिरा रसोई योजना, ठीक है। इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना, इसका टारगेट ये है कि आपका, ठीक है, इसके अलावा दो और यहाँ पे रहेगा, दो और आपका एक योजना यहाँ पे कनेक्ट कर लेना जल्दी से। एक आपका अन्नपूर्णा योजना, अन्नपूर्णा योजना भी यहाँ पे ये आपका राजस्थान सरकार की है। और जन सूचना पोर्टल, देखो अन्नपूर्णा योजना भी इंपॉर्टेंट है और जन सूचना पोर्टल। अन्नपूर्णा में यह है कि आपका विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को दिन के टाइम पे भोजन जब वो दिया जाता है तो वहाँ पे दूध भी उन्हें दिया जाए। और जन सूचना का यह है कि एक ही मंच पे यानी एक ही जगह आपको सरकारी विभाग की सभी जानकारी मिल जाएगी। और इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना और इसके अलावा इंदिरा रसोई, इंदिरा रसोई का मतलब भोजन प्रोवाइड करना 10 रुपये में, ये सब आपका रहेगा। और इंदिरा गांधी मातृत्व योजना भी आपका वही है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे योजना थी राजस्थान सरकार की 4। बात करते हैं महाराष्ट्र सरकार की। सेफ भोजन थाली योजना, मिशन जीरो, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रोजेक्ट चूल्हा। और इसके अलावा ठीक है 4 यहाँ पे स्कीम है। देखो सेफ भोजन थाली योजना में ये था कि 10 रुपये में भोजन देना। देखो काफ़ी स्टेट ने ये वाली योजनाएं यहाँ पे स्टार्ट की, किसी ने 5 रुपये में भोजन उपलब्ध कराया, किसी ने 10 रुपये में, ठीक है। इसके बाद मिशन जीरो का टारगेट क्या है? मिशन जीरो का मतलब यह है कि कोविड-19 को रोकने के लिए घर घर जाके स्क्रीनिंग करेंगे। यहाँ पे कोविड-19 की जांच करने के लिए घर घर जाके स्क्रीनिंग किया जाएगा, ठीक है। मिशन जीरो। माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने इसमें ये बताया कि राज्य में जितने भी कोविड-19 के लक्षण हैं उनके जांच के लिए घर घर जाके सर्वेक्षण करना। जैसे आपका मिशन जीरो है, सेम आपका माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी सेम आपका टारगेट उनका रहा है। प्रोजेक्ट चूल्हे का मतलब ये है कि घरेलू उपयोग के लिए स्वच्छ ईंधन जो है प्रदान करना, ये राज्य सरकार का टारगेट था, महाराष्ट्र सरकार का। हरियाणा सरकार की स्कीम देखें तो हरियाणा सरकार की जल ही जीवन है योजना, गोवर्धन योजना, मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, 3 योजनाएं हरियाणा सरकार की। तो जल ही जीवन है कि भूमि जल स्तर को गिरने से रोकना, और गोवर्धन का मतलब ये है कि किसानों को जैविक खाद और गौमूत्र की बिक्री का प्रावधान करना ताकि वो बेच सकें इसे। और मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना का मतलब ये है कि वार्षिक आय यानी 1.8 लाख से कम परिवारों को 6,000 रुपये वार्षिक सहायता प्रदान करना। जिनकी वार्षिक आय 1.1 लाख से कम है उन्हें प्रति वर्ष जो है 6,000 रुपये आर्थिक सहायता दिया जाना, ये जो है हरियाणा सरकार की योजना है। दिल्ली की बात करें तो 2 योजनाएं, एक तो चैंपियंस अभियान हो गया और फरिश्ते दिल्ली की। चैंपियंस अभियान ये है कि डेंगू से लड़ने के लिए लोगों को ठीक है जागरूक करना। और फरिश्ते दिल्ली के इसमें यह है कि दुर्घटनावश जितने भी पीड़ित हैं, जो एसिड अटैक में जितने भी पीड़ित होते हैं उनको सहायता करना और सहायता करने के लिए उन्हें पुरस्कृत करना, ठीक है। इस चीज़ के लिए उन्हें पुरस्कृत करना ताकि वो इनकरेज करने के लिए आप कह सकते हो, ठीक है। ये इनका टारगेट है फरिश्ते दिल्ली का, जो उनका स्कीम है। उत्तराखंड सरकार की बात करें तो इनकी 3 योजनाएं, अटल आयुष्मान योजना, एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। अटल आयुष्मान योजना की बात करें तो इसमें राज्य के सभी निवासियों को निःशुल्क चिकित्सा देना। और आदर्श कृषि ग्राम योजना की बात करें, किसानों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें मशीनीकृत या वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए उन्हें प्रेरित करना। और मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना भी यहाँ पे एक और योजना है जो इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, ठीक है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, इसमें यह है कि आंगनबाड़ी में जो है वहाँ पे दूध उन्हें उपलब्ध कराना। और स्वरोजगार योजना आपको पता ही है कि रोजगार के अवसर वहाँ पे उपलब्ध कराना, ठीक है। तो ये यहाँ पे टारगेट है उत्तराखंड सरकार का।
बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर की योजना है फगदबा, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही योजना इनकी है, फगदबा योजना। इसका टारगेट क्या है? स्कूलों के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए, ताकि उनकी जो हालत है वो सुधारी जा सके स्कूलों की। तो ये हिमाचल प्रदेश की 2 योजनाएं में मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना और पंचवटी योजना, ठीक है। तो शहरी रोजगार गारंटी योजना आप देखोगे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का रोजगार देना, और पंचवटी योजना में यह है कि राज्य के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र के नागरिक हैं उनके लिए पार्क और उद्यान स्थापित करना, ठीक है। ज़्यादातर या आप योजनाएं देखोगे स्टेट की, हर एक स्टेट की योजना जुड़ी हुई है रोजगार से, लेकिन रोजगार की हालत क्या है और तो सभी को पता है, ठीक है। तो जिसका मतलब ये है कि जितनी भी योजनाएं हैं, कोई भी योजनाएं जो हैं वो सफल नहीं हुई है, हर एक स्टेट की आप बात कर सकते हो, ठीक है। सिक्किम की अगर बात करें, नेक्स्ट है सिक्किम की, तो एक परिवार एक नौकरी, जो कि सबसे बढ़िया भी आप कह सकते हो यहाँ पे, और किसी के लिए अच्छा भी है, किसी के लिए बेकार है। तो स्कीम की बात करें, एक परिवार एक नौकरी में ये है, इससे ये होता है कि आपका नौकरी तो यहाँ से एक टाइप से सुनिश्चित होता है कि हर एक परिवार को हर एक परिवार के एक सदस्य को नौकरी यहाँ पे दी जाएगी, और ठीक है, रोजगार यहाँ पे दिया जाएगा। इस चीज़ से आप मान सकते हो कि ये चीज़ यहाँ पे सही है। एक परिवार एक नौकरी की अगर बात करें, तो हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान करना, ठीक है। असम की अगर बात करें, तो अरुणोदय योजना और अरुंधति स्वर्ण योजना, महिला, और इसकी बात करें, अरुणोदय योजना की बात करें, महिला सशक्तिकरण के लिए बैंक खाते में हर महीने 830 रुपये दिए जाएंगे। और अरुंधति की बात करें, बेटियों की शादी के अवसर पर उन्हें 10 ग्राम सोना प्रदान किया जाएगा। ये थोड़ा यहाँ पे अरुंधति स्वर्ण योजना थोड़ा अच्छा यहाँ पे है। बिहार की बात करें, तो बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना स्टार्ट किया है, जल जीवन हरियाली अभियान स्टार्ट किया है, स्नातक प्रोत्साहन योजना स्टार्ट किया है, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना स्टार्ट किया है, और पत्रकार सम्मान योजना स्टार्ट किया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना में क्या यहाँ पे है कि कन्या हत्या को रोकने के लिए, बालिकाओं को शिक्षा को उनको बढ़ावा देने के लिए, बाल विवाह पे रोक लगाने के लिए ये योजना आपकी है। जल जीवन हरियाली अभियान का टारगेट ये है कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध जो भी है जल और हरियाली को बचाना इनका टारगेट है। स्नातक प्रोत्साहन में है कि अगर 20 स्नातक प्रोत्साहन में है कि स्नातक उत्तीर्ण अविवाहित महिलाओं को 25,000 प्रदान करना, ठीक है, 25,000 रुपये प्रदान करना, जो भी ग्रेजुएट होती है अविवाहित। और मुख्यमंत्री वृद्धजन का ये है कि 60 से लेकर 79 आयु के जितने भी व्यक्ति हैं सभी को 400 रुपये मासिक पेंशन देना। और पत्रकार सम्मान की बात करें, तो 20 वर्ष अनुभव 20 वर्ष का जिन्हें अनुभव है पत्रकार, उन्हें 60 वर्ष की आयु के बाद 6,000 रुपये जो है पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये है बिहार सरकार की योजनाएं। और हमारा लास्ट है पंजाब सरकार की योजना। पंजाब सरकार की योजना यहाँ पे है सरबत सेहत बीमा योजना, ठीक है। तो सरबत सेहत बीमा योजना यहाँ पे पंजाब सरकार की है। राज्य के 43 लाख परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना इनका टारगेट है। तो आज हमने यहाँ पे किए स्टेट गवर्नमेंट के स्कीम। टॉपिक हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा बोरिंग लगे, तो याद रखना जो टॉपिक आपका बोरिंग लगता है उसी टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हर टाइम जब भी आपको लगे कि ये टॉपिक बोरिंग है, उस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से करना, क्योंकि उस टॉपिक से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। बात ये हमने किया टॉपिक नंबर 6। टोटल हमारे टॉपिक होंगे 45। टारगेट आपका होना चाहिए कि 45 टॉपिक्स आपको करने हैं, और 15 to 20 मार्क्स जो है जीके में ये हमें पक्के करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए, साथ देने के लिए, और बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक नंबर 7। धन्यवाद।